अस्सलाम वालेकुम। एमएन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पाकपतन से खबर शामिल करते हैं। पाकपतन में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 117 मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू हलाक। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन में क्राइम कंट्रोलर डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 117 संगीन मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू हलाक हो गए, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी मलक तारिक जावेद के मुताबिक अहलकारों ने 3 मशकूक अफराद का ताक़ब किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। गांव 32 एसपी के करीब मुकाबले में एक डाकू मौका पर हलाक हो गए, जिसकी शनाख्त खुर्शीद अहमद और खीदी के नाम से हुई है। हलाक डाकू डकैती, ज्यादती, फायरिंग और इक़दाम कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब थे। सीसीडी ने फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। चकवाल में ज्यादा गंदम उगाओ, ज्यादा पैदावार बढ़ाओ मुहिम के तहत आगाही सेमिनार्स और रोड शोज का इनेकाद हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिला चकवाल में ज्यादा गंदम उगाओ, ज्यादा पैदावार बढ़ाओ मुहिम के तहत महकमा ज़राअत चकवाल की जानिब से पीर मेहर अली शाह बारानी ज़र यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के इश्तराक से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। तो चकवाल के इलाके मोनो और सांग कला में फार्मर फील्ड डेज, आगाही सेमिनार और रोड शोज का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को जदीद काश्तकारी के तरीकों, मियारी बेज के इस्तेमाल और फसल की बेहतर निगहदाश्त के बारे में आगाह किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चकवाल से आसिफ अली नाइक की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर चकवाल वसीम अब्बास मलक और असिस्टेंट डायरेक्टर तौसीर ज़राअत मोहम्मद अमाद हसन की क़यादत में ज्यादा गन्नम उगाओ ज्यादा पैदावार बढ़ाओ प्रोग्राम के तहत चकवाल के कस्बात मोना और सांग कला में तकारीब मुकर्रर की गई, जिसमें मुकर्ररीन ने किसानों से खिताब करते हुए कहा, आज हमारा ग्रो मोर वीट कैंपेन के सिलसिले में गांव सांग कलांग में प्रोग्राम था। इससे पहले हम एक प्रोग्राम मोना में भी कर चुके हैं। इसमें हमने तमाम किसानों को यही आगाही दी है कि गन्नम की हमारी एक स्टेपल फूड है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और मुल्क को खुद कफील बनाने में हमारी मदद करें। हम इस चीज़ को बहुत इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है 2,58,000 एकड़ का डिस्ट्रिक्ट चकवाल का, हम इससे इंशाल्लाह 3 या 4% ऊपर जाएं। फीड के हवाले से पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी को जो टारगेट दिए गए कि हमने एक म्यूचुअली कोलैबोरेशन जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट उसके साथ मिलकर अभी हम चकवाल के मुख्तलिफ मराकज़ के अंदर कैंपेन चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही कामयाब हमारे जो मीटिंग्स आ रही हैं, ज़िम्मेदार को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, कोई 60 के राउंड अबाउट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अभी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें बहुत कोई उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो टारगेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं महकमा एक्सटेंशन को और ज़राअत यूनिवर्सिटी फैसलाबाद होगी, रावलपिंडी होगी, तो ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन से इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव होंगे इंशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर आगाही मुहिम के तहत रोड शो का इनेकाद भी किया गया और घर घर जाकर गन्नम की पैदावारी मनसूबाबंदी की ब्रोशर भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, तहसील रिपोर्टर, A1 टीवी चकवाल। फैसलाबाद में दोहरे कत्ल केस में 2 मुल्जिमान को सजाए मौत होगी। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद एडिशनल सेशन जज तांदलियावाला ने दोहरे कत्ल केस में फैसला सुना दिया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को हर एक के लिए 2 दफा सजाए मौत और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना सजा सुना दी। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ सुहेल अहमद भट्टी ने मजीद तफसीलात से हमें फराहम किया है। जी सुहेल भट्टी, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज तांदलियावाला खिजर हयात ने थाना सिटी तांदलियावाला में मोहम्मद अशरफ कुरैशी की मुद्दत में दर्ज मुकदमा नंबर 498/23 बाजुर्म 302 पे में दोहरे कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुल्जिम नासिर जंजड़ और मुल्जिम नूर हसन उर्फ मुन्ना हजरा को ताहिर सलीम कुरैशी और मोहम्मद हुसैन कुरैशी को कत्ल करने का जुर्म साबित होने पर 2 दफ़ा सजाए मौत और 10-10 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुना दी है, जबकि 4 मुल्ज़मान वासिफ, यासीन, ज़रियाब और रियासत अली को शक की बिना पर बरी कर दिया है। मकतूलीन और मुल्ज़मान का ताल्लुक तांदलियावाला के नवाही चक 429 गाहबे खिचीवाला से है। जी, पाकपतन रेनाला हुर्द लावारिस हालत में बच्ची छोड़कर फरार, पुलिस शनाख्त और वर्षा तलाश में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक रेनाला हुर्द थाना सिटी के हदूद अफजल टाउन में एक नामालूम शख्स ने लावारिस हालत में एक बच्ची छोड़कर फरार हो गया। बच्ची फिलहाल पुलिस की हिफाजत में है और मकामी हकाम इसकी शनाख्त और वर्षा की तलाश में मसरूफ हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने मुतालबा किया है कि बच्ची को छोड़कर फरार होने वाले मुल्जिम को जल्द अज
جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کسی کو بچی کے بارے میں معلومات ہوں تو فوری طور پر SHO رانے والا ارسلان عظیم سے رابطہ کریں۔ چنیوٹ میں صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی ہدایت پر سیلاب متاثرین میں مالی امداد کی تقسیم کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق چنیوٹ میں صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے ہاگی اسٹیڈیم میں قائم سینٹر میں سیلاب متاثرین کو مالی امداد کے چیک تقسیم کیے گئے۔ وزیر نے بینک آف پنجاب کاؤنٹر اور ہیلتھ کاؤنٹر پر بیٹھے متاثرین کے لیے سایہ دار انتظامات اور کھانے پینے کی پانی کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر متاثرین میں ATM کارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ ضلع چنیوٹ میں 4,500 متاثرین کو مالی امداد شفاف انداز میں فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ باقی تقریباً 10,000 متاثرین کو اسی ماہ کے آخر تک امداد دی جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ملکی اور پنجاب کے تاریخ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کا بندوبست کیا ہے۔ لاڑکانہ میں تھانہ ولید کی حدود اناج منڈی والے علاقے میں گشت پر مامور پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے دوران انتہائی مطلوب ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ SSP لاڑکانہ کے مطابق ڈاکو کے قبضے سے 30 بور پسٹل بھی برآمد ہوا ہے۔ زخمی ڈاکو کی شناخت اعجاز ولد اقبال عمرانی رہائشی نور کالونی طور پر ہوئی ہے۔ ابتدائی معلومات اور CCTV شواہد کے مطابق مذکورہ ڈاکو متعدد سنگین جرائم میں ملوث تھا، جس میں تھانہ ولید کی حدود میں طالب علم غلام مصطفیٰ سومرو اور عبد المغی میمن سے موٹر سائیکل چھیننا، تھانہ سجل کی حدود سے شہری عبید سے موٹر سائیکل چھیننا اور شہری رضا علی سے موبائل فون چھیننا شامل ہے۔ پولیس نے مزید کارروائی کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ گمبٹ میں خاتون کا بااثر افراد اور آگرہ پولیس کے خلاف احتجاج جاری۔ تفصیلات کے مطابق گمبٹ کے قریب گھوٹ قائم الدین کلہوڑوں کی رہائشی مسمات امیرہ عباسی نے اپنی بیٹی مدیحہ عرف کاجل کے ہمراہ پریس کلب گمبٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل اس کے شوہر عبداللہ کو بااثر افراد سعید علی، وحید علی و دیگر نے ہوٹل سے زبردستی لے جا کر آگرہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ امیرہ عباسی نے الزام لگایا کہ جب وہ شکایت کے لیے تھانے پہنچی تو پولیس نے شوہر کی رہائی کو بیٹی آسیہ کو سسرال واپس بھیجنے سے مشروط کر دیا۔ خاتون کے مطابق اس کی بیٹی آسیہ نے شوہر شعیب سے خلا کے لیے گمبٹ عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی۔ خاتون نے SSP خیرپور سے مطالبہ کیا ہے کہ بااثر افراد اور آگرہ پولیس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے شوہر کو رہا کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محر وقاص ظفر کا اراضی سینٹر کا دورہ، عوامی سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ تفصیلات کے مطابق پیر محل میں ہمارے نمائندے اسامہ یاسین کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے اراضی سینٹر پیر محل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے انتقالات، رجسٹری امور، صفائی کی صورتحال اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹریٹ لیڈر ریکارڈ نے اراضی سینٹر کے انتظامی اور عوامی امور پر بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر موجود سائلین سے ان کے وسائل دریافت کیے اور عوامی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ وقاص ظفر نے عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے واضح کیا کہ سائلین کے کام میں تاخیر یا غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے مطابق عوام کو زمین کے معاملات میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ نواب علی محمد کے گاؤں رسول بخش کھوسوں میں سود خور مافیا کے خلاف احتجاج۔ تفصیلات کے مطابق نواب علی محمد پریس فارم کے سامنے گاؤں رسول بخش کھوسوں کے رہائشی حسین کھوسا نے سود خور مافیا کے خلاف احتجاج کیا۔ حسین کھوسا نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بھائی جاوید کھوسا، جو درگاہ چھوٹا جمال کے متولی ہیں، مختلف منشیات کے عادی ہو گئے ہیں اور سود خوروں نے انہیں لاکھوں روپے کے قرض میں دھنسا دیا ہے۔ بھائی نے گھر کا سارا سامان سود کی ادائیگی کے لیے دے دیا ہے۔ حسین کھوسا نے کہا کہ ان کا اور ان کے بھتیجے کا جاوید کھوسا سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سود خوروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو انصاف مل سکے۔ ناظرین، رحیم یحییٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام خود مختاری کے تحت معذور افراد میں ویل چیئرز اور موٹر بائکس تقسیم کی گئی۔ ضلع انتظامیہ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور چیپا، MP نسرین ریاض گجر، سابق MNA میاں امتیاز احمد اور میاں عامر شہباز سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سطح پر 256 خصوصی افراد میں ویل چیئرز، الیکٹرک ویل چیئرز اور موٹر بائکس تقسیم کی گئی ہیں۔ شرکا نے حکومت پنجاب کے فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے سمت ایک اہم قدم ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال اور باعزت رکن بنانے کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے۔ کراچی کے آل کراچی ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر عبداللطیف خان کاکڑ نے کراچی ایسٹ پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی ہوٹل ایسوسی ایشن کے مسائل کے حل میں جماعت علماء اسلام سندھ کے سیکرٹری مولانا محمد غیاث اور کراچی
आर्ट्स फॉर्म के जनरल सेक्रेटरी असदुल्ला खान काकड़ ने अहम किरदार अदा किया, जिनके तावन पर वो दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद गयास और असदुल्ला खान काकड़ ने कहा है कि जदोजहद का मकसद सिर्फ होटल इंडस्ट्री के मसाइल का हल और बंद होटलों की बहाली था। इनके मुताबिक ज़िला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों के तावन से तमाम बंद होटल दोबारा खोल दिए गए हैं, जो होटल मालिकान और कारकुनान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि वो मुस्तकबिल में भी होटल इंडस्ट्री की तरक्की, इस्तेहकाम और फलाही बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर शहर भर में पुलिस का फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत एसडीपीओ सिटी सर्कल अब्दुल गफ्फार ने की, जिसमें ज़िलाई पुलिस के साथ डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मावन इदारों ने भी हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना इनकी अव्वलीन मकसद है। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अमन और अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फ्लैग मार्च कार्बेट पुलिस लाइन से शुरू होकर डीसी चौक, बादअज़ा चेक पोस्ट, खत्म नबूत चौक, रेलवे स्टेशन, समीउल्लाह चौक और लारी अड्डा से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर एहतमाम पजीर हुआ। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर बराए तहफ़ीफ़ गुर्बत सैयद इमरान अहमद शाह और वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमती फलाही इक़दामात और गुर्बत में कमी की काविशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात के दौरान सैयद इमरान अहमद ने वजारत के मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम और नशोनुमा स्कीम लाखों मुस्तहिकीन को रिलीफ फराहम कर रही है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान पॉवर्टी एवेल्यूएशन फंड के मंसूबे अवाम को माशी खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन कर रहे हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल के जरिए मुस्तहिक खानदानों को बराह रास्त माली मामनत दी जा रही है। इस मौके पर दोनों वज़रा ने फलाही मंसूबों में बाहमी तावन बढ़ाने पर इतफाक किया। सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा है कि हुकूमत अवामी फलाह और गुर्बत में कमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है और इस्लामाबाद में अमन, सलामती और तरक्की के अनवान से होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में तुर्किया की ग्रैंड नेशनल असम्बली के रुकन पार्लियामेंट और तुर्किया पाकिस्तान फ्रेंडशिप पार्लिमानी ग्रुप के चेयरमैन अली शाहीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अपने खिताब के आगाज में अली शाहीन ने इस्लामाबाद में होने वाली दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। शोहदा के लिए मग़फ़िरत और ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कभी तनहा नहीं था और तुर्किया इसे अपने साथ कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। तुर्क रहनुमा ने कहा कि दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और समाजी हमनवारी जैसे चैलेंजेस के हल के लिए आलमी इत्तेहाद नागुज़ीर हैं। उन्होंने पार्लिमानी ताल्लुकात को अवामी जज्बात और बाहमी एतमाद की फ़रोग़ का जरिया करार दिया। मजीद अली शाहीन ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके खिलाफ किसी तफरीक के बगैर मुश्तरका जद्दोजहद की जरूरत है। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और तावन पर जोर दिया। तुर्किया के रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि शाम में इसराइली जौहरियत को रोका जाए, गजा में मुस्तकिल जंग बंदी कायम की जाए और ईरान के जौहरी मामले समेत यूक्रेन तनाज़ा का सिफारती हल तलाश किया जाए। अली शाहीन ने मजीद बताया कि तुर्किया आइंदा साल अप्रैल में इस्तांबुल में बैनुल पार्लिमानी यूनियन का इजलास मुनक्किद करेगा, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जीरो वेस्ट तहरीक को आलमी सतह पर फरोग़ दिया जा रहा है। नाजरीन, कसूर राजा जंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गरीब मेहनत कशों की कसूर पुलिस को दुआएं और वारदात के दौरान छीने जाने वाले 7 लोडर रक्शे असल मालकान के हवाले कर दिए गए। कसूर थाना राजा जंग पुलिस के SHO अली अकबर की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। गरीब मेहनत कशों से लोडर रक्शे छीनने वाले गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान उसामा और नबील के कब्जे से 35 लाख रुपए की मालियत के 7 लोडर रक्शे बरामद। मुलजिमान सामान लोडिंग के लिए बुकिंग के बहाने रक्षा ड्राइवर को वीराने में बांधकर रक्षा छीनकर फरार हो जाते थे। मुलजिमान छीनने जाने वाले रक्शे नारगंज में जाकर फरोख्त कर देते थे। कसूर DSP सदर अफजल डोगर ने बरामदाद होने वाले लोडर रक्शे असल मालकान के हवाले कर दिया। गरीब मेहनत कशों से छीने जाने वाले लोडर रक्शे वाला मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। DPO मोहम्मद ईसा खान ने SHO अली अकबर, ASI अशरफ समेत राजा गैंग पुलिस को शाबाश दी। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।